राम राम भाई दोस्तों। जब भी देखो अच्छा लगे शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो भी शेयर करना। अगर जुड़ते हो तो शेयर ज़रूर करना भाई। बात करते हैं अपने आंदोलन की भाई। सभी के मन में घूम के देखा, पूछ के देखा, सभी के मन में एक ही सवाल है कि आंदोलन को चलते 7 महीने हो गए, अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसा है भाई, जब आंदोलन को चले को 1 ही महीना हुआ था ना, सरकार के कान पर जूं जूं नहीं, सरकार तक झुकने के लिए तैयार थी। 1 महीना हुआ था आंदोलन को चलते हुए, तभी सरकार झुक चुकी थी, तभी झुक चुकी थी सरकार। और अब तो 7 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं। लोग सोच रहे हैं सरकार झुक क्यों नहीं रही। सरकार तो झुकी हुई है, सरकार भी देख रही है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बीच में कई बार बोला, भाई बोले भाई आंदोलन तोड़ देगा, आंदोलन टूट जाएगा। ऐसा है भाई, किसी एक आदमी से आंदोलन नहीं चल रहा। किसी एक आदमी का चलाए ना तो आंदोलन चल रहा है, ना किसी एक आदमी के कहने से आंदोलन टूटेगा, ना किसी एक आदमी के भागने से कोई असर। के बात भाई पता था कि लाइव करूँ, ना किसी एक आदमी के भागने से इस आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा। क्लियर कर देता हूँ दोस्तों पहले तो मैं, किसी एक आदमी से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचता हो ना कोई एक आदमी इस पर फर्क गिर देगा। एक नहीं, एक आदमी नहीं, कई आदमियों के मन में यह है। और जो ये सरकार है ना, सरकार कोई छोटी चीज़ नहीं होती भाई। कदे कोई सोचता ना कोई छोटी चीज़ हो है। आंदोलन हम सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं, विरुद्ध कर रहे हैं। और सरकार को हम सोच रहे हैं कि भाई सरकार राज्य खुशी मान जाएगी। ये जानबूझ कर जो भी कॉल कर रहा है ना भाई, ये कॉल मत कर। जब मैंने लिख दिया था अभी लाइव कर रहा हूँ, जानबूझ कर कॉल मत कर। बात ज़रूरी है तो बात ज़रूरी है। बहुत भाई सवाल कर देते हैं 7 महीने हो गए सरकार मान क्यों नहीं रही। सभी के मन में सवाल है, हमारे मन में भी है, आप लोगों के मन में भी। किसके मन में ये सवाल नहीं है? 7 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, हमने अभी तक हासिल क्या किया है? क्या हासिल किया है? यही है ना दिमाग में। हासिल तो हमने बहुत कुछ किया इस आंदोलन से। नंबर एक चीज़, सभी को सवाल करने आगे भाई, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष वाला भी कोई बोलता हो, उससे भी हम सवाल करना सीख गए, हम अपने मुद्दों पे बात करना सीख गए। लेकिन जो हम चीज़ जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे को अभी तक हासिल क्यों नहीं हुई? वो चीज़ हमारे को अभी तक हासिल क्यों नहीं हुई? ये बात है ना असली। तो हम लड़ाई लड़े थे भाई, 3 कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून, इसी चीज़ के लिए चले थे शुरू से, और अभी तक चल रहे हैं और उसी पर कायम है। जो ये बुजुर्ग हैं जो रोड पर बैठे हैं, या जो बच्चे हैं, जो औरतें महिलाएं हैं, सबके मन में ये है कि हम लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई जीतेंगे। लेकिन 2-4 आदमियों के बीच में है ना, जब मन में महत्वाकांक्षा उठ जाती है ना कि बस तू तो नेता बन जाए, इसके अंदर अब कुछ नहीं है, बातों को घुमाता रहे और ये करता रहे। क्यों नहीं ले रहे भाई? कोई कठोर फैसला क्यों नहीं लिया गया अभी तक? किस चीज़ का इंतजार है पहले तो ये बताओ। जब पूरा देश हमारे साथ है, विदेशों तक की नज़र हमारे आंदोलन के ऊपर है, फिर भी हम कठोर फैसले क्यों नहीं ले पा रहे? किसी के अभी तक समझ में आया ये चीज़? किसी की समझ में आई हो तो अभी तक ये चीज़? क्या कौन सी पावर नहीं दे रखी हमने? ये बताओ, क्या नहीं दे रखा? आदमी की जगह आदमी दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, और तो क्या दाने तक भी दे रहे हैं, और फिर भी फैसला नहीं ले पा रहे। क्या चक्कर क्या है? कहाँ पे कौन सा पैंच अटका हुआ है? बोलते हैं ना, ये मेरे को पता है, रिपोर्ट करोगे आईडी की या और कुछ करोगे, चैनल उसको पेज को बंद करने की कोशिश करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को उठा कर कहीं और डाल देंगे, किसी और दूसरी चीज़ पर लाइव आ जाऊंगा मैं तो। कितना बंद करोगे, कितना वो करोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। नंबर एक चीज़ तो बहुत से आदमियों के अंदर है ना, महत्वाकांक्षा ये उठ गई कि अब तुम नेता बन जाओ। नेता बनने की महत्वाकांक्षा जागृत होगी है। ऐसा है भाई, शुरुआत से एक चीज़ बोल ली थी, अगर इस आंदोलन के अंदर आपके अंदर अगर नेता बनने की महत्वाकांक्षा आ गई, जैसे सोच रहे हैं ना जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, उससे निकल के आगे थे, कोई केजरीवाल निकल के आ गया था, बहुत से नेता निकल के आगे थे। अगर इस आंदोलन से नेता बनने की सोच रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कीड़ा है। या इस आंदोलन में आप सपोर्ट करके, या इस आंदोलन में आप एक चेहरा बन के सोच रहे हो किसी पार्टी विशेष को आप सपोर्ट करोगे, तो भी आपके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी आपके मन में। और उस गलतफहमी से ना आप बाहर नहीं निकलोगे, इतनी जल्दी नहीं निकल पाओगे उस गलतफहमी से बाहर। पता है क्यों? उसका रीजन है क्यों नहीं निकल पाओगे गलतफहमी से बाहर। आप जब जाते हो 1000, 2000, 10,000, 20,000 आदमी हम जाकर भाषण देते तो लोग सुनते हैं तो आपके मन में यह आ जाती है आप तो बहुत बड़े नेता बन गए। गलतफहमी है ये आपकी, बहुत बड़ी गलतफहमी। वो लोग किसी और भावना से आए हैं,
आप जो बोल रहे हो ना वो आपको इसलिए सुन रहे हैं कि आप है ना जो करवाना चाह, जो जिस काम के लिए जनता बैठी हुई है, ये लोगों ने लट खाए हैं, सिर फड़वाए हैं, केस लगवाए हैं, उनको वो चीज़ हासिल हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। इसलिए लोग जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं लोग। और आप लोग है ना दिमाग से चलना शुरू करके हो, दिमाग से चलना शुरू करके हो। इस दिमाग को ना अपने घर पे छोड़ दो, अपने घर पे छोड़ दो इस दिमाग को। जो या जनता रोडों पर बैठी जो डिमांड कर रही है ना, उस डिमांड के ऊपर आ जाओ। उस डिमांड पर आप अभी तक नहीं आए हो, नहीं आए हो। चक्कर क्या आइए, कहीं पर कुछ भी करते हैं, 2 घंटे का जाम लगा दिया, 4 घंटे का जाम लगा दिया। सरकार को भी पता 2 घंटे 4 घंटे रोड के ऊपर बैठेंगे, उठ कर चले जाएंगे। कोई फर्क पड़ा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता चिल्ला रही है कि हमें कठोर फैसला चाहिए, कठोर कदम चाहिए, कठोर कदम चाहिए। वो कठोर कदम कब आएगा भाई, कब आएगा? सीधा सवाल है सभी से, उनसे भी सवाल है तो जिनके मन में नेता बनने का सवाल आया है। आज बहुत घूमे हम, दुनिया से मिले हैं, सबके मन में ये है, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतने महीनों से हम रोड के ऊपर बैठे हैं, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लोग सुसाइड कर रहे हैं ये देख के कि देखो क्या हालत हो रही है किसानों की। जिसको अन्नदाता बोला जाता, जिसको भगवान बोला जाता, वो रोड के ऊपर बैठा है, क्या हालत होगी है। विपक्ष की तो देख आदत होती है, जो सरकार वाले हैं उनकी तो आदत है भाई, वो तो बोलेंगे कि ये किसान नहीं है जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई दारू पीने वाला बोल रहा है, कोई पिज्ज़ा बर्गर खाने वाला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोल रहे ना यही। और ये हम सुन भी रहे हैं, हमारे को सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम साथ में बैठे हैं, साथ बैठे हैं हम उनके। और हमने पहले बोला था दिल से जुड़े इस आंदोलन में, दिल से। अगर इस आंदोलन में कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम सरेआम बोल देंगे, हमारे को मतलब नहीं है। इसलिए ना तो हम किसी यूनियन से मतलब रखते, ना किसी पार्टी से मतलब रखते। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको स्वार्थ मिलेगा, स्वार्थ हर आदमी के मन में मिलेगा। आपको क्या फ़ायदा, क्या निकालोगे भाई? अभी आप एक भाई से मैंने सवाल किया था, किसान आंदोलन में ही है, बड़ा नेता भी है, और वो सुन भी लेगा मेरे वीडियो को, मेरे को पता है। और 40 में शामिल है, ये भी बता देता हूँ मैं। जो 40 है ना उनमें शामिल है। मैंने उसको बोला, मैं कहा आप अपनी यूनियन का ना प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे, लोगों को जोड़ो, ये करो। बोले अगर हम ना आंदोलन के दौरान अपनी यूनियन को बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो इसका मतलब हमारा सिर्फ सवाल था अपनी यूनियन को बढ़ाने का, फिर हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको, दिल से पसंद आया उस भाई का जवाब, मेरे को दिल से पसंद आया। मैं भाई ठीक है। फिर जो ये अपनी यूनियनों का बढ़ावा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों को जोड़ो, इस आंदोलन के लिए जोड़ो। अगर यूनियन से जोड़ोगे या पार्टी से जोड़ोगे, इसका मतलब आपका स्वार्थ क्लियर दिखाई दे रहा है। ना तो कोई अंधा है, ना कोई बहरा है। हाँ, हो सकता है कुछ गूंगे हो सकते हैं जो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है यार, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वो बात होगी, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी उनको भी कि भाई नहीं बोल रहे। तो हकीकत सबको दिखाई दे रही है, बोलना कोई नहीं चाहता। क्यों भाई? ना बोलने के कारण तो आज ये हालत हो रखी है हमारी। क्यों हम टाइम से नहीं बोले? जब ये हालत होगी, वो पीटीआई टीचर पहले बैठे थे, उनको बीच में फिर गोली दे दी, वो फिर उठ गए, वो फिर दोबारा आंदोलन पर बैठेंगे। उस टाइम भी मैंने पीटीआई टीचर ना, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा तो मैंने बोला था आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको दोबारा रोड के ऊपर आकर बैठना पड़ेगा। नहीं तो पीटीआई टीचरों से पूछ कर देख लेना, जो रोड तक बैठे थे, मैं ये बात बोल के आया था, नहीं बोल के आया था। सच बोलते हैं, कड़वे लगते हैं, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग रूसते हैं, नाराज होते हैं, 1000 बार नाराज हो जाओ भाई, 1000 बार। यार सू करने से अच्छा है, अपना हरियाणवी भाषा में बोला था, सू करने से अच्छा डायरेक्ट सुसरी बोल दो। गलत कर रहे हैं ये लोग, जो किसानों के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं ना, घना गलत कर रहे हैं। आप है ना इतनी बददुआएं लेके जाओगे, इतनी ज्यादा बददुआएं लेके जाओगे। जो ये बुजुर्ग ये दिल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल से, दिली भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ये अपने घर पे बोल के आए हैं, अपने घर पे ये बात बोल के आए हैं कि भाई अगर हम लड़ाई नहीं जीत के आए ना तो हम घर भी नहीं आएंगे, वहीं के वहीं आत्महत्या कर लेंगे। उन बुजुर्गों का ख्याल आता है मेरे को, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। हकीकत ये है 90% बुजुर्ग है ना, ये नहीं जानते हमारे 40 नेता हैं कौन से, 90% को नहीं पता है। 90% बुजुर्गों को ये नहीं पता है कि भाई ये लोग हैं कौन, कौन है हमारे 40 नेता। अगर नाम बता दे तो गारंटी है मेरे को, और बोलो 90 या 95% नाम नहीं बता पाएंगे हमारे 40 हैं कौन कौन। और 40 में से भी गणित से पाओगे जो या तो खुद आता है या साथ में ड्राइवर आता है, फिर भी हम उनको सिर माथे पर रख रहे हैं। फिर वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे। क्या नहीं दे रखा आपको? पैसा आपको दे रखा, पावर आपको दे रखी है, फैसले लेने का सब कुछ आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। फिर आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? जो ये जनताचारी है, जो जनताचारी हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो फैसला? दिक्कत कहाँ पे आ रही है?
क्या आप टाइम दिखाते रहोगे? कितना टाइम दिखाओगे? अभी भी आ जाएंगे बहुत से ऐसे हैं, अब कमेंट करना शुरू कर देंगे, तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को क्या मतलब है, बहुत कमेंट करेंगे, मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा। और मैं बता देता हूं उनको, पहले ना जाकर अपने आप को देख, कहाँ पर तू पद के लिए भी क्या है या किस चीज़ के लिए भी क्या है, पहले अपने आप को देख, कहाँ पे भी क्या हुआ तू, फिर आके मेरे से बात करना, फिर आके बात करना मेरे से। ऐसा बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, जो तुम्हारे बस का नहीं है, कमेंट करने वालों का बस का नहीं है। चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष वाले हो, या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी गलत करता है सरेआम बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर इतना खुल के बोलने की हिम्मत आ जाए ना, बता देना मेरे को, आकर बोलना, आराम से सुनूंगा मैं तुम्हारी बातों को, बिल्कुल आराम से बैठ कर सुनूंगा। और खाली सुनूंगा नहीं, आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूंगा। हाँ भाई, सच बोल रहा है भाई, हकीकत बोल रहा है। लेकिन ना, बोलने के अंदर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता मेरे भाई। आप एक बार गाली बककर रह जाओगे, सुनेंगे, सुनने वाला भी सोचा बोल क्या रहा है, ये सुनने वाला भी ये सोचेगा बोल क्या रहा है। हकीकत ये है भाई, अगर अपने फैसले लेने हैं, कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। अपने ना जितने भी जो भी बैठे हैं भाई हैं, जो दिल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अपने खुद के वो बनाओ भाई, अपने ग्रुप बनाओ या कुछ भी बनाते हो आप लोग, अपना वो बनाओ, अपने ग्रुप बनाओ, अपना कुछ भी बनाओ। आपको फैसले बना खुद लेने पड़ेंगे, फैसले खुद लेने पड़ेंगे। एक भाई बोल रहा है कोरोना के बाद फैसला होगा, इलेक्शन के बाद फिर कोरोना आएगा भाई। अभी जो ये लॉकडाउन वगैरह कुछ भी खुलेगा ना, इलेक्शन के बाद फिर आ जाएगा। यार ये कोरोना भी इतना समझदार है, इलेक्शन में नहीं आता। हाँ, बच्चों के एग्जाम होंगे उसमें आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, बच्चों के एग्जाम होंगे वहां पे आ जाएगा, आपका शादी ब्याह होगा उसमें आ जाएगा। चुनाव में क्यों नहीं आ रहा ये? चुनाव में क्यों नहीं आ रहा? नहीं तो हटाओ ये ईवीएम और सब कुछ हटाओ और होने दो बैलेट पेपर पर चुनाव। भाई लोग अपने घरों से बैलेट पेपर डाल देना, पीपी लेकर घूमेगा एक आदमी गाड़ी में, और बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दो, पता लग जाएगा हकीकत का, हकीकत का पता लग जाएगा। जनता चाहती क्या है, क्या चाहती है जनता, ये समझ में आ जाएगा। करवा के देख लो बैलेट पेपर पर चुनाव, चाहे कोई भी जिसके मन में आ रही हो ना कि मैं नेता बन गया हूँ और मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लो, वहीं पे क्लियर हो जाएगा कौन नेता है और कौन क्या है क्या नहीं है। आज के टाइम पे है ना, हर आदमी है ना समझ चुका है बात को, हर आदमी समझ चुका है कि कौन क्या है क्या नहीं है, पता है, हर आदमी समझता है, जानता है, सब कुछ करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही, बोलना कोई नहीं चाह रहा। वो बोलते थे ना स्कूल में जब पढ़ते थे कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये है वो। एक भाई को ना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी साथ के साथ, इसलिए इलाज किया मैंने उसका। इतनी ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं चाहिए, ठीक है भाई, गाली देने की जरूरत नहीं है इसको। ऐसे ऐसे अंधभगत पता नहीं कितने होंगे। और एक चीज़ और, घने भाई सोच जाते हैं मैं अंधभगत है ना, खाली बीजेपी वालों को बोलता हूँ। हर वो आदमी अंधभगत है जो आज के टाइम पर सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है और उस सच्चाई को नहीं बोल रहा। हर वो उस आदमी को अंधभगत समझता हूँ मैं, हर उस आदमी को जो सच्चाई सामने दिखाई दे रही है, सच्चाई से मुंह फेर कर चल रहा है कि तू बोलेगा तो बुरा बन जाएगा। कुछ नहीं है भाई, एक बार बुरा बनेगा, लेकिन लोगों को हकीकत का पता चलना चाहिए, हकीकत का पता चलना चाहिए लोगों को। नहीं तो ना लोग ऐसे ही रह जाएंगे, ये नहीं पता लगेगा हो क्या रहा देश के अंदर, चल क्या रहा देश के अंदर। अरे भाई जो शामिल है वो भी अगर ये पूछते हैं ना कि भाई आंदोलन में चल क्या रहा है, तो समझना चाहिए भाई आंदोलन में सच में क्या चल रहा है। हम न्यूज वाले को अगर कोई दिखाता है ना कि आंदोलन में राजनीति चल रही है, हम खुद भी बोल देते हैं गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है। लेकिन जब पता हमारे को कि राजनीति होने लगी तो उसको उसी टाइम पर रोको ना। ये किसका फर्ज है? ये फर्ज भी हमारा, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो ये फर्ज भी हमारा है। अगर कोई इसमें राजनीति करता है ना तो सरेआम उसको सीधा बोल देंगे, राजनीति बाद में कर लेना भाई, पहले हम जिस लड़ाई के लिए आए हुए ना, पहले हमारी उस लड़ाई को जितवा के दिखाओ। अगर आपके बस का नहीं है जितवाना तो आप साइड में हो जाओ, आप साइड में हो जाओ। बुजुर्गों की कमी नहीं है हमारे पास, बुजुर्गों से खाली नहीं हुआ, ना हरियाणा खाली, ना यूपी खाली है, ना राजस्थान खाली, ना पंजाब खाली है। हमारे जो बुजुर्ग हैं हकीकत में जो सही में लड़ रहे हैं ना, उनको भी अगर आप साइड में लगाने की सोच रहे हो, घनी बड़ी गलतफहमी आपके अंदर, बहुत बड़ी गलतफहमी आपके अंदर। और बार बार ये चीज बताई गई थी, बार बार बोला गया था कि आप लोग ऐसा मत कर देना, कहीं इन लोगों की भावनाओं के साथ मत खेल जाना। अगर भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आज आपको खुलेआम और सरेआम बताया जा रहा है, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। आप लोग जागरूकता की कोई कमी नहीं लोगों के अंदर। कोई सोच रहा हो ना
जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, बिल्कुल भी कमी नहीं है लोगों के अंदर। नौकरी वाले भी ये बोलते हैं अगर हम आ नहीं सकते ना तो हम सपोर्ट करते हैं दिल से इस आंदोलन को। जो छोटे बिजनेसमैन है वो अगर खुल के सामने आएंगे ना, ताजा उदाहरण आपके सामने है ना, और राम सिंह वाला उसके साथ जो किया गया है, और भी बहुत से भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश में बैठे वो भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? हमने जो लड़ाई शुरू की थी ना, हम उस लड़ाई को जीतेंगे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो भाई पूछने लगे कि भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, 7 महीने हो गए, सब ये सवाल कर रहे हैं कि हम लड़ाई का होगा क्या, होगा क्या, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आगे शुरू हो गए। इनका अपने पास है ना सीधा सा इलाज है, ये ले भाई सीधा इलाज है, इनको ब्लॉक करते चलो, मेरे तौर पर इलाज है भाई। घने भाई कहें भाई पेज ताज से इतने क्यों नहीं जुड़े? भाई साहब भीड़ की जरूरत को ना, आदमी चाहे 10 जुड़ो पेज पे, चाहे 10 आदमी जुड़ना मेरे पेज के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जुड़े हो रहे में से भी भाग जाना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सच, जिसको तकलीफ होती है होने दो, वो चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी हो भाई। अगर तकलीफ हो रही है ना तो इसका मतलब हम अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही हैं। ऐसे जब ये लोग ये भी जो कमेंट कर रहे हैं ना, असली किसान अपने खेत में है और नकली का है, सबका पता है। ईसा मेरे भाई अपने खेत में भी रहा हाँ, आंदोलन में भी रहा हाँ, हर एक जगह पर रहा हाँ, अपना काम धंधा छोड़ के जब अपना टाइम भी देवा हाँ। लेकिन गलत होगा ना, गलत का हमारे साथ ना जो भी करेगा उसका खुल के बोलने का दम भी रखते हैं। नहीं तो अगर आप जिस भी पार्टी के लिए बोल रहे हो ना, जिस भी पार्टी के लिए आप बोल रहे हो, जिस पार्टी के लिए अगर आप बोल रहे हो ना, आप एक दिन अपनी पार्टी का ना आप ये बता दो आपकी पार्टी गलत कर रही है तो आपने कब रोक दिया उसको, ये बता देना। फिर आगे मेरे इस पर कमेंट करना, फिर आगे कमेंट करना, बिल्कुल आपके कमेंट को ना मैं सुनूंगा। चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस को करते हो, इनएलए, जेजेपी, आम आदमी, जो भी पार्टी है, अगर आपका जो भी आपकी पार्टी वाला ना गलत काम करता है, अगर आपने उसको उस टाइम पे टोका हो तो आके कमेंट करो मेरी पे, मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करना, ठीक है? नहीं तो ना फालतू के कमेंट ना यहाँ पे करने नहीं है। आप अगर सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते तो आपको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको कमेंट करने का। शुरुआत से बोलिया था चाहे किसी को बुरा लगना या भला लगना, करता जा रहा हूं भाई, जाट भाई करता जा रहा हूं, इनको साथ के साथ ब्लॉक कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत ना है। अपने को फालतू भीड़ की जरूरत नहीं है। और अभी तक तो बीच में चलो मैंने ना ये बोलना रे कहना छोड़ दिया था, अब दोबारा से हकीकत जो होगी ना वही बोलिया जाएगा, ठीक है? वही बोलिया जाएगा। एक भाई आया है, भला दम आता है खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद अपने सामने, ठीक है? अरे तिरंगे की इज्जत करते हैं, सुन ले खुल के। क्या है खालिस्तान? हम नहीं मानते किसी खालिस्तान को। और कहाँ है खालिस्तान? ये भी तुम्हारे दिमाग की उपज है। जो ये खालिस्तान जो कुछ भी चीज़ आप चलाते हो ना, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की उपज है, ये हमारी नहीं है, ठीक है? ये आपके दिमाग की उपज है। खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की उपज है ये। एक भाई बोल रहा आप में बिल्कुल कमी है भाई, इंसान हूं मैं, कोई भगवान नहीं जो मेरे अंदर कमी ना हो। लोग तो भगवान के अंदर भी कमी निकाल देते हैं यार, मैं तो एक इंसान हूं। हाँ भाई दीपक, मैं तो एक इंसान हूं यार, कमियां तो मेरे अंदर भी होंगी। ये तो है नहीं भाई संपूर्ण हर आदमी है, कमी मेरे अंदर भी है। वो संपूर्ण थोड़ी है भाई, हम संपूर्ण होते तो हम भी भगवान बन जाते यार। संपूर्ण कोई इंसान नहीं है, कमी हमारे अंदर भी होगी। हो सकता हमने भी कई बार डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया हो, हम नहीं लेते क्या डिसीजन? इंसान ही हम भी यार। लेकिन हम वो इंसान हैं कि जो हकीकत है ना सच बोलते हैं। भाई देख, गाली गलोच कोई मत करना, जो भी गाली गलोच करेगा ना ईसा है सीधा ब्लॉक करूंगा मैं उठाकर। आपने अगर कोई कमेंट करना है, अगर मेरे अंदर कमी लग रही है, भाई बोल रहा था कमी है, बिल्कुल मानता हूं कमी होगी भाई मेरे अंदर भी, संपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं, कमी मेरे अंदर भी होगी। लेकिन आप बताओ ये कमी है, अगर उसको मंजूर नहीं करता मैं तो फिर आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मंजूर करता हूं ना भाई ये कमी मेरे से हुई है तो मंजूर करता हूं मैं, ये नहीं कि मैं उसी बात पढ़ाऊंगा कि हाँ ना मैं बोल रहा हूं ना वही चीज़ सच है, जो मैं बोलता हूं वही सच है। लेकिन हकीकत ये है, जो हकीकत होती है ना वो बोलने का हमारे अंदर दम है भाई। जो हकीकत है ना, जो बात हकीकत है वो बोलने का दम है। जिसके अंदर ये बात बोलने का दम है ना, दिल से इज्जत उस भाई की, बिल्कुल दिल से इज्जत। लेकिन बोलना सच भाई, ये नहीं कि एक जगह पे आप सच बोल करेंगे और दूसरी जगह पे अपनी जुबान को बंद कर लिया,
फिर काम नहीं चलेगा भाई। बोलनी तो हर जगह पे सच बोलना, फिर पता चलना, फिर आपको पता लगेगा सच्चाई का मार्ग कितना कठिन होता है। झूठ नहीं कहते हमारे बूढ़े, ठीक है ना, सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन होता है मेरे भाई। और हमारे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, हमारे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस चीज़ को। चल के देख लो एक बार, आपको पता लग जाएगा कितनी तकलीफ होती है और कितना वो होता ना। एक बार चल के देखना मेरे भाई। मैं तो सबको बोलता हूँ चलो सभी सभी चलो इस मार्ग के ऊपर मेरे भाई। अपने हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा, हिंदुस्तान का नक्शा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपके अंदर है ना, हर आदमी के अंदर सच बोलने की ताकत आ गई। मेरे पेज पर ना चाहे 2 आदमी रहना, लेकिन भाई सच अगर आप बोल नहीं सकते ना तो सुनने की ताकत जरूर रखना, ठीक है। सच बोलने की ताकत जरूर रखना। वो बात आज भी बोल रहा हूं भाई मैं। अगर हमने किसी चीज को चुना है ना, चुना है हमने, उसको टोकने का अधिकार है हमारा, ये ध्यान में रखना। अगर हम इस सरकार के खिलाफ बैठे हैं, सरकार ऊपर से चुन के नहीं आई हुई, हमने चुनी होगी ना सरकार भी। एक भाई बोल रहा है एसकेएम के, बोल रहे आप जो बोल रहे थे वह बात मैं भी बोल रहा हूं। जो एसकेएम का फैसला आएगा ना वो मान्य होगा, लेकिन अकेला कोई कुछ बोल देगा ना वो मान्य नहीं होगा, ठीक है राजेंद्र भाई। क्लियर है बात है। वो बात आज भी बोल रहे हैं, एसकेएम मिलकर जो फैसला लेगा ना वो बिल्कुल मान्य होगा। एक आदमी कोई फैसला कर जाएगा और बाद में थोपने की कोशिश करेगा ना, वो मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात भाई। नहीं तो फिर हम सरकार के खिलाफ क्यों बैठे हैं? सरकार के खिलाफ क्यों बैठे? सरकार भी तो हम लोगों ने चुनी थी, ये तो है नहीं अपने आप से ऊपर से चुनकर आ गई थी। फिर इसके खिलाफ क्यों बैठे हैं? अगर हम उसी टाइम पर टोक लेते ना, जब ये लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे, जब ये लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, अगर उसी टाइम पर बोल देते तो आज हमारे को 7 महीने का टाइम नहीं लगता। उसी टाइम पर अगर हम एक साथ खड़े हो जाते ना, सभी के सभी एक साथ खड़े हो जाते। हम तंग होते हैं, बीजेपी से तंग होते हैं, कांग्रेस को ले आते हैं, कांग्रेस से तंग होते हैं, बीजेपी को ले आते हैं। हम कहाँ हैं भाई? हम लोग कहाँ हैं? ये सोचा है कभी? जब तक हम इस बात को नहीं सोचेंगे ना कि ये सब चोर चोर मोशेरे भाई होते हैं, भाई चोर चोर मोशेरे होते हैं। अगर भ्रमित होया ना युवा, तो भाई उस युवा में दिमाग भी तभी आएगा जब सभी भाई बोलेंगे ना, सभी भाई बोलेंगे जो सच है, हकीकत है, वो बोलना शुरू करो भाई, वो बोलना शुरू करो। हो क्या रहा देश के अंदर, चल क्या रहा और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखना शुरू करो और फिर बोलना शुरू करो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। आज के बाद जो मुद्दा होगा उस ठोस मुद्दे पे बोला जाएगा। इंडिविजुअल आदमी का या उसके लिए नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल ठोस मुद्दे के ऊपर बोला जाएगा। किसी को अच्छा लगता है सुनो, नहीं अच्छा लगता मत आया करो भाई। अगर आप गाली देने भी आते हो ना मेरी पोस्ट के ऊपर, अगर आप गाली देने भी आते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखा रहो, तब भी आप मेरे को एक व्यू बढ़वाते हो। मेरा सीधी बात ये है, मेरा एक व्यू बढ़वाते हो अगर आप गाली देने भी आते हो तो। ये कभी आपने सोचा है? इतने ज़्यादा व्यूओं की ज़रूरत नहीं भाई मेरे को। लाखों करोड़ों व्यू से कोई फायदा नहीं है। सुनने वाले चाहे 10 हो, लेकिन उनके दिमाग में बैठना चाहिए बात क्या है, क्या चल रही, क्या नहीं चल रही है, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक भाई बोल रहे हैं आपकी क्या गारंटी आप सच बोल रहे हो? तो यही तो बोल रहे हैं भाई, जब अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरी क्या गारंटी है, ये चीज़ आप सभी को बोलो ना, ये चीज़ आप सभी को बोलो, तब जाके बात बनेगी। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझो, मैंने बात क्या बोली भाई। अगर आपके अंदर मेरा विरोध करने की ताकत है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आप मेरा विरोध कर रहे हो, मेरे को तो खुशी हुई भाई इस बात की। लेकिन एक बार वो विरोध सभी का करके देखो ना, आपको पता लग जाएगा हकीकत क्या चल रही है। आपको अगर उसी टाइम पर नहीं पता लग जाए, गारंटी इस चीज़ की, जिस भाई ने कमेंट किया ना उसको ये समझ में जरूर आ गई होगी, समझ में जरूर आ गई होगी, ठीक है। मैं गलत नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी भाई, ठीक है भाई। जानना तो इसको ज़्यादा लंबा करेंगे, बाकी इतना है, फिर आएंगे। आपका कोई भी कमेंट या कुछ भी है ना आप कमेंट कर देना, आराम से आपको जवाब दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभ्यता के दायरे में भाई, क्योंकि ना तो गाली गलौच हम करते, ना किसी को आप शब्द बोलते, तो आप शब्द हम सुनेंगे भी नहीं भाई, आप शब्द हम सुनेंगे भी नहीं। ये रहा दीपक फौजी के नाम से पेज है, शेयर जो जुड़ता है ना, चाहे गाली देने के लिए आना भाई, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर तो करना। अगर आप मेरे को गाली देने के लिए आ रहे हो तो वीडियो को शेयर भी किया करो भाई। फिर आप गाली दे रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, हालांकि ठीक है मैं आपको ब्लॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ आप शांति से बोलो। अगर आपको मेरा विरोध करना है तो विरोध करने के लिए आओ, लेकिन वीडियो तो शेयर करो, पता तो लगे, ये तो पता लगे। लेकिन जुड़ना वही जिसमें सच सुनने की काबिलियत हो और सच बोलने की काबिलियत हो। अगर आप मेरे पास कमेंट कर रहे हो, गाली का कमेंट कर रहे हो ना, फिर गाली भी खा भी लिया करो भाई,
फिर गाली खा भी लिया करो। क्यों? क्योंकि फिर आपको गाली मिलेगी ना, तब आपको बड़ी तकलीफ होगी। और हकीकत ये है, आप अगर दूसरे को गाली दे रहे हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, वो गाली आपको भी लगती है, वो गाली आपको भी लगती है। अंदाजा लगा लेना इस बात का। आप अगर किसी की पोस्ट पे जाकर गाली दे रहे हो, किसी के वीडियो में जाकर गाली दे रहे हो ना, तो आप उसको व्यू दे रहे हो। हकीकत ये है हकीकत। अगर आपकी समझ में आ रही हो तो, समझ में आए या नहीं आए, लेकिन जो बातें पहले बोली ना, वो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। बुरा लगता है किसी को, लगना चाहिए बुरा भाई। बुरा लगने के लिए तो हम बोलते हैं, फिर नहीं तो बोलेंगे क्यों भाई? इतनी अगर हम इतनी देर में आकर बोल रहे हैं तो बुरा लगने के लिए तो हम बोल रहे हैं। दीपक फौजी के नाम से पेज है, फ़ोन नंबर 9518883630। पेज से जुड़ना, सच सुनने की ताकत रखना। आपको मेरा विरोध करना है, आप सब शब्दों में करो, बिल्कुल आपका विरोध सुनूंगा मैं। जायज़ जो बात होगी ना, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब, लेकिन सभ्यता के दायरे में सवाल करना। गाली गलौज करके आप सवाल करते हो, क्या आपको जो मास्टर पढ़ाते थे आप उनको भी ऐसे गाली देते थे? या कोई बोल रहा, कोई नेता स्टेज पर बोल रहा, क्या आपने कभी गाली दे के उसको सवाल किया है? करके देखना एक बार। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की ताकत होगी, पावर की ताकत होगी। पैसे और पावर की ताकत होती है, इसलिए आप किसी नेता को गाली नहीं दे पाते। उसके पास पैसे और पावर की ताकत है, 2 मिनट में आपका मोर्चा झाड़ देगा, एक भी चंदा नहीं बचाएगा आपके शरीर पे। ना झाड़ दे तो मेरी गारंटी है भाई, किसी ताकतवर ने गाल दे के देख लो, 2 मिनट में आपका मोर्चा नहीं झाड़ दे तो मेरी गारंटी है। जा तो इतना ही बोलो ना भाई, आप भी आम परिवार से ही आते हो, अगर गाली देने के लिए आ रहे हो तो। नहीं तो योगी आदित्यनाथ ने आपकी हकीकत बताई थी, 2 रुपये में कमेंट करने वाले हो। फिर आप अगर 2 रुपये में कमेंट करने वाले हो तो कम से कम कमेंट तो सही कर लो, जिसका मैं जवाब दे सकूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया भाई, और जानबूझ कर कराया था, ठीक है? आगे से छोटा रखेंगे। अपने सवाल है ना, पहले से ही सोच कर आ जाना दोस्तों, पहले ही सवाल कर लेना, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। राम राम भाई सभी को। और हाँ, जुड़े हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, वीडियो को शेयर जरूर करा रो भाई, अगर जुड़े हो तो, ठीक है? और दूसरी चीज़, ना तो कोई नेता हूँ, ना कोई भी नेता हूँ, ना कोई समाज सेवी हूँ, लेकिन सच बोलने का दम है भाई। और ये दम सब के अंदर हो, मैं ये चाहता हूँ, भगवान करे ये दम सभी के अंदर आ जाए, सब के अंदर आना चाहिए दम सच बोलने का। तभी देश के अंदर सुधार होगा, तब सुधार होगा देश के अंदर, जब बच्चा बच्चा बोलने लग जाएगा, अपने आप सुधार आ जाएगा। नहीं तो मौका हमारे पास आता 5 साल में एक बार है, लेकिन मौका तो आता है ना हमारे पास। उस टाइम पर आप है ना ये सवाल करना, ये करना सीख जाओगे ना, तो सच में देश बदल जाएगा, सच में बदल जाएगा मेरा देश। राम राम भाई सभी को।